एक ऐसा मेटल जो अगर कल अचानक से गायब हो जाए तो आपके फोन्स बंद, एआई खत्म, इलेक्ट्रिसिटी, ईवीज, क्लाउड डेटा सब कुछ गायब हो जाएगा। एंड सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं, पास्ट में भी ये इतना पावरफुल था कि हमारे एंसेस्टर्स के वेपन्स और टूल्स सभी इसी मेटल से बनाए जाते थे। ये मेटल है कॉपर, जो धीरे धीरे करके गोल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। हाँ, यहाँ अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉपर कोई नया चीज़ थोड़ी है। और ये एकदम सही बात भी है। कॉपर हमेशा से हमारे ज़िंदगी के बैकग्राउंड में रहा है, घर के दीवारों में, रोड्स के नीचे, मशीनरीज के अंदर। इसलिए सालों से हमें कॉपर बोरिंग लगता था। गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल्स हेडलाइंस बनते हैं और कॉपर बस काम करता रहा। लेकिन फिर इतने सालों तक बैकग्राउंड में रहने के बाद पिछले कुछ महीनों में इसका डिमांड अचानक से क्यों एक्सप्लोड कर रहा है? क्योंकि इकॉनमी बदल रही है। पहले ग्रोथ और प्रोग्रेस का मतलब था कोल, ऑयल और गैस, लेकिन आज के डेट में प्रोग्रेस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, डेटा सेंटर्स, सब कुछ जो कि चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को चलाता कौन है? कॉपर। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल कार के कंपैरेटिवली 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा कॉपर यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड अपग्रेड्स में भी हैवी अमाउंट ऑफ कॉपर यूज होता है। और अगर हम हमारी इमीडिएट नीड एआई की बात करें तो एआई को पावर करने वाली डेटा सेंटर्स में भी कॉपर ही यूज होते हैं। डेटा सेंटर्स के मैसिव पावर कनेक्शंस, कूलिंग सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हर जगह सिर्फ कॉपर यूज होता है। एक अकेला डेटा सेंटर में हजारों टन्स ऑफ कॉपर यूज किए जाते हैं। अब एक तरफ डिमांड हर एंगल से बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई की बहुत कमी है। अब कॉपर की एक माइन डिस्कवर होकर उसके प्रोडक्शन स्टेज तक लेके आने में उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। एनवायरमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सब कुछ स्लो और कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर से रीसेंट ईयर्स में मल्टीपल मेजर माइंस को जियोलॉजिकल और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। इन सब का रिजल्ट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक अनइवन गैप बन गया है, जिसे एनालिस्ट बोलते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट। मतलब एक टेम्पररी शॉर्टेज नहीं, बल्कि एक सिस्टम के अंदर का फ्लॉ। लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म डिमांड है या फिर बस एक सडन हाइप? क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑयल, स्टील, आयरन ओर, इन सभी मेटल्स को अचानक बूम होकर उतनी ही तेज नीचे आते हुए देखा है। तो व्हाट मेक्स दिस कॉपर सो स्पेशल? वेल, कॉपर का डिमांड हाइप ड्रिवन नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखो तो एआई हर तरफ है, ईवीज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है और हर अगले महीने एक नया डेटा सेंटर आ रहा है। मतलब कॉपर का डिमांड हमारी चेंजिंग इकोनॉमी की वजह से है, नॉट अ टेम्पररी हाइप। और डिमांड सिर्फ इंडिया या चाइना से नहीं, बल्कि मल्टीपल्स ऑफ ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स एक साथ आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सालों से माइंस में अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच में एक अनइवन गैप बन गया है। अब अगर हम यहाँ प्राइसेस की बात करें तो वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहेंगी, एंड दैट्स हाउ मार्केट वर्क। लेकिन कॉपर का डायरेक्शन क्लियर है। ये मेटल बैकग्राउंड से उठकर फ्रंट लाइन पर आ चुका है। ग्लोबली बात छोड़ो, अगर हम अपने देश इंडिया की ही बात करें तो आपने देखा होगा इंडिया में डेटा सेंटर्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। इंडिया के ज़्यादातर कॉपर इंपोर्टेड है, विच मीन्स कॉपर के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट सीधा पावर, कंस्ट्रक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पड़ेगा। तो मतलब ये सिर्फ एक ग्लोबल कमोडिटी हाइप नहीं है जो कि कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ये इंडिया के ग्रोथ मॉडल का एक बहुत बड़ा हिडन रिस्क है। हमें से काफी लोगों के लिए फ्यूचर का मतलब है एआई एंड ऑटोमेशन, लेकिन ये फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखने से नहीं आएगा। इसको बिल्ड करने के लिए हमें कॉपर जैसे मेटल्स की जरूरत है। तो यहाँ असली सवाल कॉपर महंगा है या सस्ता ये नहीं, असली सवाल ये है कि फ्यूचर हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या दुनिया उसे उतनी फास्ट फिजिकली बिल्ड कर पाएगी या नहीं? Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.